नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं देवभूमि उद्यमिता योजना के बारे में। तो इस योजना की DUI के प्रोजेक्ट ऑफिसर अभिषेक नंदन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरे उत्तराखंड के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स का जिम्मा आपके पास में है। तो आज बहुत सारी जानकारियां हम लोग इस योजना के बारे में लेने वाले हैं। अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम, धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड विश्वविद्यालय के साथ इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इस योजना में कई सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है देवभूमि उद्यमिता योजना। इसमें शैक्षणिक परिसरों को उद्यमिता की ओर अग्रसर करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार के इस पहल के अंतर्गत कई सारे जो है इंटरवेंशंस हैं, जिसमें पहला ये रहता है कि हम कैंपस के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग करते हैं EDII के अहमदाबाद कैंपस पर। अब तक में इस योजना में 185 ऐसे टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको EDII अहमदाबाद में ट्रेनिंग दी गई है। ये सभी लोग एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। एक तरह से स्टूडेंट के का अगर कोई आइडिया है तो उसके फर्स्ट लिसनर वो होते हैं, उसी कैंपस में होते हैं, और वो जुड़े होते हैं देवभूमि उद्यमिता योजना से और EDII अहमदाबाद से भी। जी। साथ ही साथ वो जुड़े होते हैं शासन से। इसी योजना का दूसरा पहलू है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उद्यमिता एक कैरियर का ऑप्शन हो सकता है, इस दिशा में प्रशिक्षित करना, इस दिशा में उनको जागरूक करना। उसे हम स्टार्टअप बूट कैम्प नाम से कहते हैं। करीब करीब 40 बूट कैम्प हम हर साल करते हैं। अब तक हुए 75 बूट कैम्प में करीब 20,000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया है। इनमें से अधिकांश छात्र उद्यमिता की ओर जब 2 दिन के में थोड़ा सेंसिटाइज होते हैं, फिर आगे चल करके उन्हें हम एक दूसरे प्रोग्राम में के लिए मोटिवेट करते हैं। उसे हम EDP के नाम से जानते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम अभी हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी आज कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में जिसका जो बिजनेस आइडिया है उसको ग्रूम कैसे करना है, उसको डेवलप कैसे करना है, उसको आगे बढ़ा करके एक प्रॉपर वो एंटिटी बन सके, अगर प्रोडक्ट है तो लेबलिंग हो सके, कहाँ पर क्या गैप है, इसको समझते हुए उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा, इसी योजना में चूंकि ये हुआ, बहुत सारे कैंपसेस को भी सरकार सपोर्ट कर रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की दिशा में। अब तक में पिछले वित्त वर्ष में 10 उच्च शिक्षण संस्थानों को बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन संस्थानों को 5 लाख रुपए की अनुदान दी जाती है सरकार की तरफ से। अब आप देखें तो हमारे पास शिक्षक तैयार हुए, कुछ कैंपस तैयार हुए। अब इसी योजना में एक और इंटरवेंशन है स्टार्टअप सीड फंड का, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एक अच्छा आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, उनके नज़ील है नया कुछ करने की, उन्हें डेवलप करके उनको सरकार के द्वारा 75,000 रुपए का एक मुफ्त सीड फंड दिया है। इसी सीड फंड से वो अपने ट्रेडमार्क करा लेते हैं, अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, पेटेंटेबल आइडिया तो पेटेंट में हो जाता है, प्रोडक्ट पैकेजिंग हो जाता है। तो ये कितने लोगों को सर ये मिलता है? पिछले वित्त वर्ष में 20 लोगों को दिया गया है। इस वित्त वर्ष के लिए भी योजना में आवेदन लिए जा रहे हैं। 20 लोगों को इसमें भी दिया जाएगा। ये पूरे 5 साल तक चयन कैसे करते हैं? शुरुआती जो आते हैं आवेदन, क्या उसमें से 20 लोगों को लेते हैं या कोई? इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया हम लोग बनाते हैं, काफ़ी रिगरस होता है। उसमें कई स्टेप पर हम लोग एग्जामिन करते हैं, जैसे कि उनकी नोवेलिटी कितनी है, जो वो बता रहे हैं वो एग्जिस्टिंग से कितना वो डिफरेंट है, कितना यूनिक है, यूनिकनेस क्या है। दूसरा ये है कि उनके कंपटीटर्स कैसे हैं, कौन है। अब कोई ऐसा बताएगा कि वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है तो वो नहीं उतना हो पाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट का क्या पोटेंशियल है जिस प्रोडक्ट के लिए वो आइडिया दे रहे हैं। चौथी चीज़, उनकी टीम और टैलेंट कैसा है, उनका अपना स्ट्रेंथ कितनी है। इन सब पैरामीटर्स पर उनको एग्जामिन किया जाता है। करीब 15 से 20 दिन तक उनकी मेंटरिंग की जाती है। उसके बाद से उनका चयन किया जाता है। एक समिति के द्वारा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का उसको चयन करती है। जी। तो काफ़ी आपने जानकारियां दे दी हैं। अभी और विस्तार से फिर आपके पास आते हैं। किरण जी हमारे साथ मौजूद हैं, किरण जोशी जी, दोस्तों श्रोताओं, जो कि इंडस्ट्री मेंटर हैं इस देवभूमि उद्यमिता योजना में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। तो इंडस्ट्री मेंटर होता क्या है ये भी हम उनसे जानेंगे। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उद्यमिता योजना, देवभूमि उद्यमिता योजना किसके साथ आप कब से जुड़ी हुई हैं, और ये जो काम है आपका, ये काम है क्या? जी, एक्चुअली जो देवभूमि उद्यमिता योजना है, ये एक 5 वर्षीय कार्यक्रम है जो विगत वर्ष से स्टार्ट हुआ है। और एक बार हम लोग इसमें लगभग 100 EDP कर चुके हैं पूरे उत्तराखंड के अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये हमारा दूसरा वर्ष है जिसमें हम काम
कर रहे हैं। तो उसमें भी हम कुछ EDPs कर चुके हैं, जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत करी है, और अभी मालधन चौड़ जैसा एक एरिया है वहाँ पे भी प्रोग्राम चल रहा है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि 12 दिन की जो EDP है, जैसे पहले अभिषेक सर ने बताया कि हमारा क्या होता है कि एक बूट कैंप होता है जिसके अंतर्गत बच्चों के आइडियाज़ लिए जाते हैं, उनको सेंसिटाइज किया जाता है, उनके आइडियाज़ को थोड़ा सा रेक्टिफाई करी जाती है चीज़ें, उनके जो कुछ चीज़ें अगर ऑथेंटिकली उनको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक सेंसिटाइज किया जाता है। तो वो प्रोसेस में जब बच्चे आगे निकलते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के समझ में आती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो 12 दिन का ये प्रोग्राम होता है, इन 12 दिनों के प्रोग्राम के अंतर्गत उनको अलग अलग पहलुओं पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये एक इंटरैक्टिव सेशंस के माध्यम से हम लोग इसको पूरा आयोजित करते हैं। और जिस कैंपस में भी ये आयोजित करी जाती है वहाँ पे अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया जाता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के। जैसे अगर कोई फूड प्रोसेसिंग पे एक्सपर्ट है और लोकली अवेलेबल है, जो कि लोकल अगर अवेलेबल कोई प्रोडक्ट है और उस पर अगर एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता करी जा सकती है, उसको एक मार्केट प्रदान करी जा सकती है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो 12 दिन का प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया अलग अलग कॉन्टेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ट्रेनिंग्स या फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, और एक पूरा एक पाठ्यक्रम होता है एक तरीके से, जिसके अंतर्गत अलग अलग कंटेंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसमें जैसे बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग के अंदर किस तरीके से प्रोसेस में एनरोलमेंट किया जाता है, और DIC क्या है, उसका क्या रोल होता है, MSME क्या है, उसकी क्या योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं मुख्य तौर पर, जैसे अगर राज्य सरकार की कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर या पर्टिकुलर कोई स्किल्स को लेकर के, तो उनको किस तरीके से प्रारूप दे करके किस तरीके से उसमें हम एनरोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके अलावा बच्चों को जैसे उनके पास ऑलरेडी कुछ वो कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि उसको किस तरीके से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करा जा सकता है, या उनको ब्रांडिंग के बारे में थोड़ा सा उनको कैसे ब्रांड को डेवलप करना है, या उसके अलावा अगर हम बात करें पैकेजिंग पे, कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है बट हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है, अट्रैक्टिव नहीं होती है, तो उसको कई लोग रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब लेना पसंद नहीं करते हैं, जबकि वो कम दाम में अवेलेबल होता है और ऑथेंटिक भी है, इफेक्टिव भी है, बट उसके बावजूद भी क्या होता है, क्योंकि कई चीजें होती हैं, देखिए एक इम्प्रेशन देखने का भी पड़ता है। आप किस तरीके से, हम जैसे हम कहीं कुछ काम करते हैं, अगर हम ड्रेसिंग अच्छी नहीं करके जाएंगे तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है हमारे काम पे। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट की भी एक पैकेजिंग है, उसकी ब्रांडिंग है, उसकी लेबलिंग है, ये सारी चीजों में किस तरीके से काम होता है और इस तरीके कैसे इसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, इसके ऊपर हमारी टीम काम करती है। अच्छा, तो काफी अच्छा आपने बताया। तो जो भी महिला समूह यहाँ पे हल्द्वानी में हैं, जी, उनके साथ आपका कनेक्शन कैसे होता है? मतलब क्या वो आपके अंडर या इस योजना के तहत जुड़ी हुई हैं? अभिषेक सर, अगर आप बताना चाहें इस पे कि महिला समूहों को इस योजना के साथ कैसे, किस माध्यम से जोड़ा गया है? योजना का मुख्य उद्देश्य है जो शैक्षणिक परिसर में पढ़ रहे छात्र हैं, जो युवा हैं, अच्छा, वो ये फोकस है, फोकस एरिया यूथ है, फोकस है। यूथ फोकस्ड है। एडिशनली हम लोग अगर कोई स्वयं सहायता समूह से हो या किसी भी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, किसी बिजनेस एंटिटी से भी जुड़ी हुई है, तो उसके प्रोडक्ट में कहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का स्कोप है, क्योंकि एक काम तो वो ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं, बट हाउ वी कैन एक्सप्लोर दैट, है ना। अगर उनका एक हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है, उन्होंने बनाया, बहुत अच्छे डिज़ाइन अभी आपने एग्जीबिशन में शायद देखे हैं उनको, लेकिन मार्केट लिंकेज वो सोशल मीडिया पर कैसे जाए, वो अमेजन पर क्यों ना बिके, वो किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाए, तो उससे उनकी मार्केट बढ़ जाएगी। तो वो सिर्फ हल्द्वानी में ना बिकते हुए वो पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में बिकेगा। जब उनके पास काम बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों को एक छोटा सा रोजगार सृजन होगा। अंततः जो राज्य से पलायन ज़्यादा हो रहा है वो कम होगा। तो इसलिए इस योजना युवा केंद्रित होते हुए भी अन्य सभी को समाहित करती है। तो यूथ केंद्रित है, इसीलिए क्या हायर एजुकेशन के प्रोफेसर्स को इस ट्रेनिंग के लिए चुना गया है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ इन कैंपसेस में होता है। पहला माइंडसेट डेवलपमेंट अगर एक प्रोफेसर्स का होगा तो वो इस चीज़ को हमेशा एक इनकरेज कर रहे होंगे। सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं मैडम, यहाँ पर इस योजना में एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप होती है जिसमें ऑनरेबल वाइस चांसलर्स आते हैं, सभी कॉलेजेस के डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के ऑफिशियल्स होते हैं। पिछले वर्कशॉप में इसमें माननीय मंत्री महोदय ने इसे संबोधित किया था और ये दून विश्वविद्यालय देहरादून में हम लोगों ने आयोजित किया था। तो जब पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स इस एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करते हैं तो उनसे प्रोफेसर से फिर स्टूडेंट और पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है। जी बिल्कुल। और वो माहौल बनाना ज़्यादा जरूरी है, जो एक माहौल बनाया कि सरकारी नौकरी
या फिर बाहर विदेश में जाना है, तो वो एक माहौल बन जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का कि हर कोई जी। उसकी बात कर रहा होता है। सर, जैसे हमारे पुराने पारंपरिक बहुत सारे पेशे ऐसे हैं, और हमारी तमाम सारी खेती की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एकदम पलायन हो रहा है, तो पहाड़ एकदम खाली हो चुके हैं। तो इस योजना में ऐसा भी कुछ है कि उस पहाड़ केंद्रित की खेती से कुछ मशरूम उत्पादन, कीवी उत्पादन, या ऐसा कुछ भी, कुछ क्या इसमें शामिल है कि यूथ उसके लिए प्रमोट हो, योजना गाँव की में अब तरफ तक लौटने के लिए? करीब 363 इंटरप्राइजेज डेवलप हो चुके हैं। उनमें से अधिकांश पहाड़ों के क्षेत्रों से हैं। ये स्टूडेंट्स, ये छात्र हमारे कुछ इसी प्रकार का काम कर रहे हैं, जैसे आपने मशरूम उत्पादन का उदाहरण दिया, इसी प्रकार से कहीं पर डेयरी से है, या वहाँ का जो स्थानीय उत्पाद है उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को पर ध्यान केंद्रित है। आज के भी एग्जीबिशन में एक दीपक सिंह नेगी नाम से स्टूडेंट आया है, वो बुरांस और माल्टे का जूस को रेडी टू ड्रिंक किया। कायदे से ये जो ड्रिंक होते हैं, हमें जब प्यास लगती तो मिल नहीं पाते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत रेयर केस में, और फिर उसे हमें और डाइल्यूट करना होता है पीने से पहले। बट उसने एक छोटे 20 रुपए की बॉटल में, 10 रुपए की बॉटल में, 30 रुपए के, जिस तरह से आपको अन्य पेय पदार्थ मिलते हैं, अच्छा। उसी प्रकार से अब आपको माल्टा बुरांस का जूस मिलेगा। तो संभवतः आपका प्रायोरिटी थोड़ा सा चेंज होगा कि मुझे ये लेना चाहिए। ये स्वास्थ्य इनको ट्रेनिंग आपके द्वारा दी गई थी? जी हाँ, ये इसी अच्छा, तो ये ऐसी कुछ सफल विगत कहानियां वर्ष के बताइए कि किन किन लोगों ने अपना उद्यम शुरू किया है। ये विगत वर्ष के ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं। पहले ये अच्छा। भी, जैसे आज के ट्रेनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ऐसे इन्होंने भी पहले बूट कैंप फिर ईडीपी किया हुआ है। जी जी इनको सरकार ने 75,000 रुपए का सीड फंड भी दिया है। तो इस तरह से बहुत कई सारे स्टूडेंट्स जी। मैडम। सर, अभी जो वर्कशॉप रही आपकी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, उसमें किस तरह के पार्टिसिपेंट्स आपको लगे? क्या उनका एक उत्साह था भाग लेने में इस वर्कशॉप में? जी, काफ़ी उत्साहजनक मुझे इसके प्रतिभागी मिले हैं। काफ़ी लोगों का, अगर हम इंडस्ट्री के उस तरह से बात करें तो हैंडीक्राफ्ट फोकस्ड ज़्यादा लोग हैं। लोक कला, संस्कृति, यहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइन बना रहे हैं। बस उनको जब वो मार्केट लिंकेज होगा, उनकी प्रोडक्ट की लेबलिंग अच्छी होगी, ब्रांडिंग अच्छी होगी, पैकेजिंग अच्छी होगी, तो प्राइस जो अभी है उससे 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इट मीन्स कि जो उनका समय लगता है उसको बनाने में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से और भी लोग उस काम में जुड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, आता है आर्ट ठीक है, बट उसको कमर्शलाइज नहीं कर। तो ये अगर आर्ट भी कमर्शलाइज हो तो इसमें पढ़ने वाले छात्र, इसको सीखने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। जी बिल्कुल। किरण जी, आपने भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी? कितने दिन आपका ट्रेनिंग का रहा? मैं पूरे 12 दिन यहाँ पे रही हूँ। अच्छा। हाँ, कैसा, किस तरह से आपने दिया, थोड़ा सा बताइए, क्या क्या आप बताते थे उनको? अलग अलग तरीके की चीजें थी। जैसे मैंने बताया कि हर दिन का एक अलग शेड्यूल होता था, उसमें अलग कंटेंट्स पे हम लोग बात करते थे। तो फिर हम लोगों ने एक, जैसे चौथे पांचवें दिन हमारा क्या होता है कि एक टेक्निकल सेशन भी होता है, जिसमें बच्चों को कुछ टेक्निकल चीजें हम सिखाते हैं कि जैसे ठीक है, थ्योरेटिकल तो हमारा हो रहा है, और थ्योरेटिकल ज्ञान आज की डेट में हमको हर प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। लाइक सोशल मीडिया से तो आप सब जानते हैं कि कई सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती हैं। तो एक ऑथेंटिक वे में कि कैसे प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप किस तरीके से बनाया जाए, तो एक प्रोसेस जो लोकली अवेलेबल होते हैं, उससे क्या होता है कि जो लोकल आर्टिजन्स हैं हमारे, उनको भी एक सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे किसी अच्छी जगह पे लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आए थे, नजदीक में ही हमारे पास कुछ यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं जो यहाँ पे हर्बल धूप बनाते हैं घर पे, और हर्बल कैंडल्स बनाते हैं। उसके अलावा अभी होलियों का टाइम आ जाएगा तो उसमें कलर्स बनाते हैं घर पे रह के। तो वो महिलाएं जो हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो क्या होता है कि एक तरीके से एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है, उनकी मार्केट बढ़ती है, मार्केट लिंकेज बढ़ते हैं। और जो यहाँ पे प्रोसेस होती है, जैसे मैंने आपको बताया, कई योजनाओं के बारे में बताते हैं, तो उसके लिए हम कुछ ऑफिशियल्स को बुलाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना से संबंधित होते हैं, ताकि बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्टली एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन के अभाव में, अवेयरनेस के अभाव में हम कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा फंड है, लेकिन उस फंड को हम लैप्स हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर पाते। आप देखते भी होंगे कि मार्च में जब बजटिंग होती है तो उस टाइम पर कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार से इतना बजट वापस गया अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो वो यूज नहीं हो पाने का कारण ये होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन देवभूमि उद्यमिता योजना इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपना रोल निभा रही है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, यूथ जो होता है वो सबसे ज्यादा एक कनेक्टिंग रास्ता है, कि अगर आपको किसी भी चीज को आगे ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जाना है तो यूथ ही वो रास्ता है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उनके पास आइडियाज होते हैं, नई एनर्जी होती है और एक डायरेक्शन होती है। अगर उस एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है तो वो अपने लक्ष्य को भेदने में देर नहीं करते और एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं स्ट्रगल के समय में। क्योंकि कॉलेज का जो समय होता है ना,
3 से 5 साल हमारा कॉलेज में निकलता है, बट हम उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते। अगर ये समय को हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा दे करके किसी इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में दें, मतलब प्रोग्राम आपने 12 दिन की डीपी ली, आपने नॉलेज ले ली, आपको थोड़ा सा स्किल्स के बारे में पता चल गया, आपको कई सारी जानकारियां मिल गई, लेकिन अब उस जानकारी को आपको यूज करना है अपने, ताकि मॉनिटरी टर्म्स में, ताकि आपकी एक इनकम का जरिया क्रिएट हो। तो उसके लिए कम से कम 1 से 2 घंटा जो आपका स्पेयर टाइम है, खाली समय है, उसमें आप इस पे काम करेंगे। चाहे किसी भी तरीके के, जैसे हमारे घरों में आप देखते हैं बच्चे मेहंदी डिजाइन करना सीखते हैं, पण हमारा एक लोक आर्ट है, हमारा मतलब एक लोक कला है, लेकिन उस पे हम अगर ढंग से काम करें, आज आप देखिए कि कितनी अलग अलग जगहों की कलाओं को आप देखते हैं कि इंटरनेशनली ब्रांड बन चुकी हैं, और एपण भी एक हमारी अपनी तरीके की, एक हमारी पैतृक तरह की पहचान है, मतलब हमारे पुराने टाइम से, हमारे पूर्वजों के टाइम से हमारी चली आ रही है, और रिचुअल्स के साथ बधी हुई परंपरागत कला है। इसको एक प्रारूप अच्छा सा अगर हम इस पर काम करें तो बहुत सारे डिजाइन हम उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस तरीके के टेक्निकल सेशंस लगते हैं तो बच्चे उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो लोकली, जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास लोकल उत्पाद